जूम टूल से जूम इन कर लेता हूँ और इसमें हमने ये करना है कि हमें इस पर अपने पेज पर कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो आप ऐसे करें कि जितने भी आपके पास फ़ॉन्ट्स हों उनको आप कैपिटल सारी ABC लिख लें और स्मॉल लिख लें और इसके अलावा लिख लें आप 0 से लेकर 9 तक तमाम डिजिट। जी, ये आपने पूरी ABC कैपिटल या बड़ी, पूरी ABC छोटी या स्मॉल, और जो डिजिट हैं या इनसे वो इनको आपने लिखना है। और यहाँ से इनके जब आप मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़े थोड़े उनके कैरेक्टर लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और इसके आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके तो बाद में यहाँ से ऊपर जो फ़ॉन्ट की लिस्ट है हमारी वहाँ से उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देना है। और इस तरह जो भी आपके पास फ़ॉन्ट्स हों उनको आपने उनके अलग से सेट्स तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद उसका करना क्या है मैं एक सेट के साथ आपको बता देता हूँ, बाकी आपने मुख्तलिफ फ़ॉन्ट के साथ वही कुछ करना है। और यही काम आप इन पेज से उर्दू भी यहाँ पर लाकर किसी एक हर्फ के साथ या किसी लफ्ज़ के साथ भी बल्कि आप मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि कैसा बेहतरीन उसका जो रिज़ल्ट है आपके पास आ जाएगा। इसको क्या करना है कि अब ये चूँकि एक ही ये सिलेक्शन है, एक ही हमने टाइम में ये सारा लिखा है, तो ये सारा जो है वो इकट्ठा ही सिलेक्ट हो गया है। तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक अपार्ट की ऑप्शन कंट्रोल की इसकी शॉर्ट किया। जी, जहाँ भी हमने एंटर प्रेस किया था वहाँ से वो ब्रेक हो गया। ये 3 इसकी लेयर्स ये पार्ट्स बन गए, 3 इसकी अलग-अलग लाइनें हमारे पास, बड़ी ABC, छोटी ABC और जो गिनती हमने लिखी। और अब मज़ीद जब इस पर हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे या यहाँ से अरेंज में जाकर ब्रेक अपार्ट, तो अब जहाँ भी देखें कि वो स्पेस थी 2 कैरेक्टर्स के बीच में, वो ऑटोमेटिक उसने वहाँ से उसको ब्रेक कर दिया। यही काम हम यहाँ करेंगे, तो उसको हम कर सकते हैं रिपीट लास्ट एक्शन। जी, ये भी ब्रेक अपार्ट में जो ब्रेक अपार्ट की जो ऑप्शन है ये भी रिपीट लास्ट एक्शन या जो रिपीट की आपकी शॉर्ट की है उससे आप इसको हासिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन सब को ये कर लें आप कर्व। तो इसके लिए एडिट में जाकर, बल्कि अरेंज में, मेरे ख्याल जी अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व्स, और इसको हम कर देंगे कर्व। अब ये जो हैं ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ये देख लें प्रॉपर्टी बार चेंज होगी, अब ये ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब हम इनके स्पेलिंग या टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है कि किसी एक कैरेक्टर को पहले पकड़ लें और उससे बारी बारी, जी सबसे पहले मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ, इसको यहाँ लेकर आए और इसकी कंट्रोल की से यहाँ राइट क्लिक से कॉपी की इसकी, ये रिकॉर्डर की वजह से गालबन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वरना ये इसकी कॉपी की और इसको सेलेक्ट किया, एक दफ़ा फिर क्लिक किया तो कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पर लाकर राइट क्लिक। ये देखें ये आपका जो डिज़ाइन है कितना आसानी के साथ और कितने कम वक्त में इसको अंडू किया। जी, ये देखें कि ये हमारा एक डिज़ाइन जो है ये तैयार हो गया। अब चाहे तो इसको वेल्ड कर लें, चाहे तो इसको ग्रुप कर लें। और इसी तरह से मैं एक इससे बना के देखता हूँ। इसको पहले कॉपी किया और बाद में इसकी चाहे आप 2 कॉपीज़ कर लें, एक को हम इस तरह मोड़ देते हैं और एक को हम कंट्रोल की से राइट क्लिक इस तरह, अब इनको सेलेक्ट किया और दोबारा से एक दफ़ा और क्लिक किया और कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पर लाकर बिल्कुल उनको, और इसको भी रिपीट लास्ट एक्शन कि उससे क्या करेगा वो कि उसको 90 डिग्री पे मूव करके उसकी कॉपी कर देगा। जी, ये देखें कि 9 के डिजिट से हमने एक ये सेट तैयार किया और एक ये सेट तैयार किया। इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं ताकि जब हम इनको मूव करने लगे तो वो डिस्टर्ब ना करें हमें। और बाद में इनको आपने जब इनके बॉर्डर्स बनाने हैं तो जिस तरह भी आपका कोई जो साइज़ है उसका एरिया का, उसमें आपने इसको एरिया के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें और वहाँ पर इसको अलाइन करें और वहाँ से इसकी या तो आप
इस तरह से कॉपीज करते जाएं और इस तरह ये शॉर्ट की जो है रिपीट लास्ट एक्शन की डुप्लीकेट की कंट्रोल आर उसको करते जाएंगे। जो भी आपके कीबोर्ड से है उस तरह से कर लें और वहाँ पर अपने हिसाब से इसका साइज़ इस तरह सेलेक्ट करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वरना इसका एक और तरीका भी है कि इसको यहाँ पर नीचे इसको इसके बॉटम राइट इसको इसके बॉटम राइट इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया लेफ्ट और बॉटम जी। अब इस तरह से हम इनको यहाँ पर अलाइन किस तरह से कर सकते हैं जी। ब्लेंड टूल से ब्लेंड टूल को सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर और यहाँ से जो इनके स्टेप्स हैं इनको कम करते जाएं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। जहाँ भी हमें वो लगे कि अब हमारा काम जो है वो हमारी मर्ज़ी का है तो वहाँ पर हम इसके जो स्टेप्स हैं उनको स्टॉप कर लेंगे जी। मेरे ख्याल से ये 9 स्टेप्स ये ठीक है। और इसको अब आपने सेलेक्ट करके इनको ही हम कॉपी करके और ऊपर ले आएंगे और इसका बना लेते हैं हम ग्रुप अरेंज। और जी ये ग्रुप हमारे पास ऑप्शन, इसको ग्रुप किया, शिफ्ट की से बॉक्स को सेलेक्ट किया और टी प्रेस की शॉर्ट की और ये टॉप पर लाइन हो गया। इसी तरह से हम लेफ्ट और राइट भी इनको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बनाकर अलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा एक एडिशनल तो मैंने आपको एक मेरी तरफ से ये पहली कोरोड्रा की सीडी होने की वजह से एक मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि ये टोटली मेरी अपनी ही ये ज़हन में आने वाली सोच थी जिस पर मैंने काम किया और मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए ख़ास तोहफा कोरोड्रा की पहली सीडी में, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी शायद ही मिले। वरना आज तक मुझे कई साल से मैं इंटरनेट रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ मगर मुझे आज तक किसी भी साइट पर ये जो आइडिया है आज तक नहीं मिला। उम्मीद है कि ये छोटा सा कोरोड्रा की पहली सीडी में जो मेरी तरफ से तोहफा था आपको पसंद आएगा और आप इसको यकीनन इंग्लिश कैपिटल लेटर, इंग्लिश स्मॉल लेटर्स, इंग्लिश ये डिजिट्स हमारे और उर्दू के अल्फाज और उर्दू के जो करैक्टर्स हैं उन सब के साथ आप इनको ट्राई करेंगे और उनसे खूबसूरत रिजल्ट्स हासिल करेंगे। फिर मिलते हैं मीन। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि मैं लगा लेता हूँ कोई एक बॉक्स बना लेता हूँ 2 शेप्स और इसकी की कॉपी और इसका कलर हम कर लेते हैं चेंज जी। इसमें देखें कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी जी। ये देखें कि एक को सिलेक्ट करने से तो उसी की प्रॉपर्टी बाहर आ रही है, लेकिन जैसे ही 2 को सिलेक्ट किया हमारे पास ये देखें ऑप्शंस आ गई। इनको सबसे पहली ऑप्शन जो 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है कंबाइन ग्रुप और ये अनग्रुप और अनग्रुप ऑल। ज़ाहिर है जब ग्रुप बनाएंगे तो फिर अनग्रुप की ऑप्शन भी आ जाएगी और अनग्रुप ऑल अगर एक से ज़्यादा ग्रुप बनाए हों और अनग्रुप उसी ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए ताकि वो सेपरेट हो जाए फिर से। और जहाँ पर देखें जी वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और सिंप्लीफाई और फ्रंट माइनस जी मेन हमारी ये 3 है। इनको आप समझ जाएंगे तो बाकी आप खुद ईजीली इनको भी देख लेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पर वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और ये कंबाइन। ये आप याद रखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जब कोई ऑप्शन होती है तो ना तो कभी भी 2 ऑप्शन एक जैसी होती हैं और ना ही कोई ऑप्शन ऐसी होती है जो कि बिला मकसद उन्होंने रखती हो। इसलिए हमें उनका जो डिफरेंस होता है असल में उसको समझना चाहिए ताकि जब हमारे पास कोई इस तरह का काम आए तो हम काम शुरू करने से पहले ये हमें क्लियर हो चुका हो कि हम किस टूल से कौन सी ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा काम जल्दी और एक्यूरेट हमें मिलेगा। अब ये देखें कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वेल्ड से क्या होगा। ये देखेंगे जैसे उसका ऊपर बटन बना हुआ है कि उन दोनों की आउटलाइन जो इकट्ठी हो गई। मैंने ये बटन प्रेस किया तो ये देखें कि जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे उसने दूसरे को
उसी कलर में कॉपी कर दिया। और अब उनकी आउटलाइन मैं इसका कलर ख़त्म करके बताता हूँ। ये देखिए अब उनकी आउटलाइन जो है वो यहाँ से वेल्ड हो गई है। अब ये टोटल जो एक ऑब्जेक्ट है वो इस शेप में हमारे सामने मौजूद है। अब हम इसका जो भी कलर चेंज करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको करेगा। ये था वेल्ड। अब इसकी हम करते हैं एक और कॉपी। इसको मैं कर देता हूँ नीचे यहाँ पर जी। अब हमारे पास है ट्रिम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ट्रिम से क्या होता है कि कटिंग, इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जूम इन कर लेते हैं जी। अब मैं चाहता हूँ कि मसलन मैं इसकी एक शेप बनाना चाहता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, या चलो यहाँ सर्कल लगाते हैं शेप बनाने के बजाय जी। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है, मैं इसके नीचे ये जो येलो वाला बॉक्स है मैं इसकी कटिंग करना चाह रहा हूँ। लेकिन किस तरह से कटिंग करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कि ये हमारे पास ये सर्कल की शेप है, ये मैं इसके अंदर से ये सा येलो का काटना चाह रहा हूँ। इसको इसके मैं कर लेता हूँ वर्टिकल अलाइन, और इसी तरह से इसको कॉपी किया यहाँ, ताकि दोनों तरफ से ये इक्वली एक ही शेप से कटिंग हो जाए इसकी। अच्छा जी, अब हम इसको जब कटिंग करेंगे इसकी अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शेप यहाँ तक सेम आएगी येलो बॉक्स की, क्योंकि ऊपर नीचे से साइड इसकी इक्वल है, उनकी शेप डिफरेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनका हम कर लेते हैं इनको ग्रुप, और जो हमारा जो टारगेट है जिसको हमने चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके तो हम जैसे ट्रिम का बटन दबाएंगे, अब देखें कि जो कुछ भी इसके नीचे था जितना पोर्शन वो कट गया। और ये हमारा जो ग्रुप है इसको अब सिलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें, और ये देखें कि अब हमारी ये शेप जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में उतनी जो है वो कटिंग इसकी हो चुकी है, और हमारे पास अब इस टाइम ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अब हम इसको दोबारा उसी हालत में नहीं लेके जा सकते। अगर अंडू करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो फिर हमारा काम बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं बहुत आगे जा चुके हैं और चाहते हैं कि फिर ओरिजिनल शेप में आ जाए तो वो वापस नहीं आएगा। जब भी हमने कटिंग करनी हो किस जगह पर मुस्तकिल कोई पोर्शन किसी चीज़ का इरेज करना हो या ख़त्म करना हो या डिलीट करना हो, तो हम उसको ट्रिम की कमांड से ख़त्म करते हैं जी। और इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है जी इंटरसेक्ट जी। इंटरसेक्ट से क्या करते हैं हम कि इन दोनों को मैं इनका कलर ख़त्म कर लेते हैं जी आउटलाइन, और इसको हम ये करते हैं कि इंटरसेक्ट अप्लाई करते जब करेंगे तो ये देखें कि जिस तरह के यहाँ पर उन्होंने बटन पर भी दिखाया है कि जो उसका पार्ट बिल्कुल दोनों में कॉमन है, जो पार्ट उसको अलग से हम हासिल कर सकते हैं। तो इसका कलर बल्कि हम वापस ले आते हैं जी, और इसको दबाया, ये देखें कि ये अब सिलेक्शन हमारी उन दोनों को छोड़कर यहाँ पर हमारी सिलेक्शन थी वो पहुँच गई, क्योंकि उसने ये देखें कि ये एक पीस जितना भी वो कॉमन था दोनों में, बाकी उन दोनों को उसने कुछ भी नहीं किया। इनकी हम देखें फिल ख़त्म करके देखें, बाकी बिल्कुल अपनी असल हालत में है, लेकिन जितना पोर्शन में उनका आपस में मुश्तरक था या कॉमन था उतना उसने हमें अलहदा से दे दिया। ये ऑप्शन भी कई जगह यूज़ होती है, जहाँ पर के बजाय कि हम अलग से वो चीज़ ड्रा करते फिरें, हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इस तरह से ऊपर नीचे ओवरलैप करके जो कॉमन एरिया होता है हम इजीली बजाय के ड्रा करें उसको इंटरसेक्ट से बाहर हम निकाल लेते हैं। और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन ये है जी ये थी इधर कंबाइन। कंबाइन से क्या होता है जी, यहाँ मैं कंबाइन करता हूँ इनको, तो ये देखें कि ये कुछ भी नहीं हुआ, ये तो तकरीबन ग्रुप वाली हालत हो गई। और बल्कि इनको अगर मैं ऊपर नीचे रख के कंबाइन करता हूँ तो आप देखें कि जो इनका कॉमन एरिया है वो देखें यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, और ये इस तरह से आ गए। जैसे ही हम उनको कंबाइन करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आ गई ब्रेक अपार्ट की, जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं जो देखें कि हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट जो थे अलग अलग से फिर वापस आ गए। कंबाइन जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जब हम उनको ब्रेक अपार्ट करते हैं तो वो फिर हमारे पास दोबारा से सिलेक्ट किया, ब्रेक अपार्ट अप्लाई किया और दोबारा से असल हालत में हमारे पास वापस आ गए। इसमें और वेल्ड में क्या फ़र्क है, ये इससे हम मसलन मैं आपको बताता हूँ कि इससे हम क्या करते हैं कि लाइनों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मसलन यही बॉक्स मैं यहाँ ले आता हूँ
और मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने एक लाइन लगाई। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इसके जो सेंटर पॉइंट है, बल्कि ऐसे करते हैं, लाइनों से मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमारे पास सेपरेट लाइन है और ये मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है और मैं चाहता हूँ कि ये इनका एक बॉक्स बन जाए इसी तरह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो मैं इनकी साइज़ कमाई से चेक करके इनके ऊपर बॉक्स बनाऊँ, या फिर हमारे पास कंबाइन के ऑप्शन है। मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंबाइन कर दिया। जब मैं इनको कंबाइन करूँगा तो ये अब मैं जाऊँगा शेप टूल में और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इनकी नोड्स, और मेरे पास ये ऑप्शन है कि ये दो को इससे ज्वाइन टू नोड्स, लेकिन हमने क्या करना है, ज्वाइन नहीं करना, बल्कि यहाँ से यहाँ तक लाइन लगानी है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ये देखें, ये जैसे मैंने उसको क्लिक किया उसने एक्सटेंड कर दिया उन दोनों नोड्स को आपस में, और वो यहाँ पर एक अलग से हमारे पास लाइन आ गई। अब या तो मैं यहीं से ऑटो क्लोज कर्व, या इसको मैं पिक टूल से भी जब सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे चूँकि ये एक ऐसी शेप बन चुकी है जो कि तीन तरफ से तो क्लोज है लेकिन एक तरफ से ओपन है। इसमें हम किसी भी किस्म का कलर ये देखें अप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो वो नज़र आएगा लेकिन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कलर शो कराने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो। तो ये देखें कि हमारे पास प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन आ चुकी है ऑटो क्लोज कर्व। इसको सिलेक्ट किया जैसे ही वो देखें कि वो क्लोज हो गया, और जो भी आखिरी कलर मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर वो हमारे पास टास्क बार में नज़र आ रहा था, वो हमारा इसमें फिल हो गया। और इसी तरह से हम इसमें जो भी हम कलर चाहें चाहे चेंज कर लें यहाँ लेफ़्ट क्लिक से भी, और वरना उसके कुछ और तरीके भी हैं जो हम किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये था हमारा इसका वेल्ड, ट्रिम, और दूसरी जो ऑप्शन थी। यहाँ पर मैं मज़ीद एक आपको छोटी सी आम बात बता दूँ टेक्स्ट के लिए, जो कि अक्सर लोगों के लिए शुरू में जब उनको पता नहीं होता इस ऑप्शन का तो वो काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसलन यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैं क्या करता हूँ कि इसको जब मैं कर्व करता हूँ तो राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व, ये कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट किया, कंट्रोल यहाँ से कर दिया, या एडिट में ये अरेंज में हमारे पास ऑप्शन होती है कन्वर्ट टू कर्व, या इसके ऊपर राइट क्लिक से जी अब ये कर्व हो चुका है। आप देखें कि ऊपर हमारे पास ब्रेकअप आर्ट की ऑप्शन भी आ चुकी है। अब जैसे मैं ब्रेकअप आर्ट इसका क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दो अल्फाज नीचे लेके जाऊँ, तो मैं इसको ब्रेकअप आउट करता हूँ, लेकिन देखें कि अल्फाज तो नीचे चले गए, वो सेपरेट हो चुके हैं हर चीज़। लेकिन जितने भी ऐसे अल्फ़ाबेट थे जिनके अंदर स्पेस थी वो सारी फिल हो गई है। और ये देखें कि ये को अगर मैं साइड पे करता हूँ, ये देखें ये है, और ये इसके अंदर वाली कटिंग जो वाइट थी वो हमारे पास जो कटिंग थी वो हमारे पास सॉलिड होकर एक ऑब्जेक्ट की शेप में आ चुकी है। इसको अनडू किया जी। तो मैं अब इसको कैसे वापस ला सकता हूँ, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसको मैं करूँ वाइट, क्योंकि हमारा पेज भी वाइट है। तो यहाँ तो वाइट किया और इसको हम ले आए शिफ्ट पेज आपसे इसके ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जो पेज है अगर वो वाइट ना हो, मसलन उस पर कोई डिज़ाइन बना हुआ है या उसमें कोई कलर फिल किया हुआ है, तो मैं उसको किस तरह से फिल करूँगा। ये देखिए वो वाइट किया है तो वो उसमें तो उतना सा वाइट नज़र आ रहा है, जबकि ये तो बिल्कुल भी हमारा रिज़ल्ट सही नहीं है, ये तो काम हमारा हो गया ख़राब। तो अब इसका क्या हाल है, या तो मैं इसको पकड़ूँ और इसको शिफ्ट से इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको करूँ ट्रिम, हमारी जो ट्रिम कमांड थी ये ट्रिम किया, और ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको मैं करूँ साइड पे और इसको किया डिलीट, तो ये हमारा काम हो गया। लेकिन इस तरह अगर एक पेज पे हमारा काफ़ी सारा टेक्स्ट और उसको हमने ब्रेकअप आउट किया है कर्व करने के बाद, तो हम तो इसी काम लगे रहेंगे कि फिर उसके हर अल्फ़ाबेट को जो भी पहले से खाली था वहाँ पर उसके जो है पार्ट्स पकड़ पकड़ के उसको हम ट्रिम करते रहेंगे और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसका एक आसान हाल हमारे पास सिंपली एक कमांड, जी सिर्फ एक कमांड से हमारा ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं लगाता हूँ जी, इसको मैं करता हूँ डिलीट डी, इस तरह से ये था हमारे पास, इसको मैं करता हूँ खाली जी, इस तरह से था हमारे पास।
तो मैंने क्या करना है, सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हमारे पास ऑप्शन है इधर इंटरसेक्ट, इसको सिलेक्ट करें। सॉरी, हमारे पास ऑप्शन है कंबाइन। ये देखें कि जैसे ही मैंने उसको कंबाइन किया, सब को सेलेक्ट किया और ये कंबाइन, ये देखें कि जैसे ही मैंने उसको कंबाइन किया तो जितने भी पोर्शन उनके कॉमन थे, क्योंकि देखें कि जब हम कंबाइन के लिए मैं इसको अनडू करता हूँ, ये देखें जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि दो चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो एक खाली सा था वो भी इसके अंदर ही मौजूद है, तो वो हमने अभी देखा पिछले पेज पर कि कंबाइन में क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की, कॉमन एरियाज होते हैं, वो उसको सेपरेट कर देता है कटिंग के ज़रिए। तो देखें कि इन दोनों को जैसे ही हम सेलेक्ट करके देखें, जो हमारे पास जैसे दोनों को सेलेक्ट किया हमारे पास ऑप्शन आ गई कंबाइन की, कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट किया बाय डिफ़ॉल्ट, और जैसे उसको क्लिक किया हमारे पास ये देखें तो वो हमारा जो मसला था वो हल हो गया। उम्मीद है कि ये जो छोटी सी टिप मैंने आपको जहाँ बताई है ये आपको पसंद आई होगी, क्योंकि शुरू में जो ख़ास तौर पर कमर्शियली काम करने वाले थे उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स जब फेस करने पड़ते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे ताकि आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। फिर मिलते हैं।